हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अपर पीसीएस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसकी जो 14 मार्च से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, कल से। और अंतिम तारीख आपकी 3 अप्रैल रखी गई है। तो ये डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। 14 मार्च और 3 अप्रैल लास्ट डेट है। इससे पहले ही अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। और ये कुछ निर्देश दिए गए हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम, पोस्टें कितनी हैं, कितने कितने पद हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, डिप्टी कलेक्टर यानी आपका सबसे टॉप का पद, इसकी रिक्तियाँ हैं आपकी 9 पद हैं इसके। इसमें से 8 जनरल हो गए और 1 ओबीसी और उत्तराखंड महिला के 2, यानी टोटल 9 पद हैं। इसी प्रकार डीएसपी के 17 पद और जिला कमांडेंट के 5 पद। एआरटीओ के 1 ही पद है, इस बार बहुत कम पद है, 1 ही पद, वो भी एससी का। और जिला पंचायत राज अधिकारी, इसका भी 1 ही पद है और वो भी रिजर्व है ओबीसी के लिए। कार्य अधिकारी जिला पंचायत, यानी इसका भी 1 ही पद है और वो भी रिजर्व है ईडब्ल्यूएस के लिए। और ये जो पोस्ट दिख रही है, ये पिछले वाले पीसीएस में नहीं थी, इस बार के पीसीएस में ऐड कर दी गई। जिला ग्राम उद्योग अधिकारी, इसकी पोस्ट हैं आपकी 6, 4 जनरल की है, 1 एससी और 1 हो गई आपकी ओबीसी। उत्तराखंड महिला की भी 1 सीट है इसमें। इसी प्रकार उप शिक्षा अधिकारी, ये सबसे ज़्यादा बम्पर पोस्टें हैं, 58 पोस्टें हैं आपकी। 26 जनरल की पोस्टें हैं, देख सकते हैं। परीक्षा अधिकारी महिलाओं के लिए में 1 ही पोस्ट है, लेवल 6 की पोस्ट है, यहाँ से शुरू होती है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं वित्त अधिकारी की बहुत ही अच्छी पोस्ट है, लेवल 10 की। इसमें आपकी 14 पोस्ट है, 8 जनरल हैं और 2 ओबीसी और महिलाओं के लिए 4 रिजर्व्ड है। इसी प्रकार सहायक आयुक्त, असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स में, ये भी लेवल 10 की है और इसमें 16 पोस्ट, 10 जनरल। इसी प्रकार राज्य कर अधिकारी वित्त विभाग में लेवल 7 की पोस्ट है, इसमें भी आपकी बम्पर है, 53, 29 जनरल है। और ये कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, ये भी इस बार नई ऐड हुई है, लेवल 10 की सहायक न्याय आयुक्त, अधिशासी अधिकारी होता है। इसमें आपकी 7 पद हैं जनरल के, 7 टोटल पद हैं, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार कुल मिला के 189 पोस्ट हैं आपकी, 189 पोस्ट हैं आपकी टोटल। और ये कुछ दिए गए हैं, ये भी है कि राज्य सरकार द्वारा रिक्तियों की संख्या घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है, ये आप ध्यान से पढ़िए। और इसके बाद ये कुछ शैक्षिक अर्हता दे रखी है। उप शिक्षा अधिकारी के लिए आपका स्नातक होना चाहिए और साथ में आपका बीएड भी होना चाहिए उसमें। इसी प्रकार आपकी जो अधिमान्य अर्हता दी गई है, जिला कमांडेंट की आप देख लीजिए, जिला पंचायत के लिए भी, जिला पंचायत के लिए और जिला ग्राम उद्योग अधिकारी के लिए ये आपकी दी गई अधिमान्य अर्हता। और इसी प्रकार पुलिस जो डीएसपी के लिए इसमें शारीरिक मानदंड दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और जिला कमांडेंट होम गार्ड, ये इसके लिए जो उत्तराखंड राज्य के जो अभ्यर्थी हैं, पुरुष अभ्यर्थी, शायद ये पर्वतीय वालों के लिए, तो 160 सेंटीमीटर
हाइट है इसमें। इस प्रकार आप देख सकते हैं आगे इसमें दिया गया है। और आपका शुल्क जो है 172 है जनरल का। और अपनी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कितनी कितनी है। और मुख्य परीक्षा का भी बता रखा है कि कहाँ कहाँ होगी, हल्द्वानी, देहरादून और हरिद्वार। बस इसमें दिया गया था कि आपकी जो प्रीलिम्स का पेपर होगा वो जुलाई में दिया गया। ये कुछ निर्देश दिए गए हैं। प्रकार ये भी दिया गया कि कितने कितने, ये देखो पद 27 नगरों में प्रीलिम्स का पेपर आयोजित किया जाएगा। मैंने और मुख्य परीक्षा केवल 3 ही जगह होगी, देहरादून, हल्द्वानी और हरिद्वार। तो ये देखिए आप जिसकी बातें कर रहे थे कि सिलेबस चेंज होने वाला है, देखिए आप प्रीलिम्स के देखिए आप प्रीलिम्स के सिलेबस में आप देखिए इसमें कुछ चेंज नहीं किया गया है। 150 क्वेश्चन ही हैं और 150 का मैक्सिमम मार्क्स है। 150 का ही पेपर होगा, 150 का ही पेपर होगा। और इसमें सेकंड जो पेपर है वो सामान्य बुद्धिमत्ता का है। ये भी आपका 150 मार्क्स का ही है, 2 घंटे का। ये तो अर्हकारी होता है, यानी क्वालिफाइंग होता है। आप मेंस का देखिए 2-3 पेपर ऐड कर दिए गए हैं। अब देखिए आप इसको 150 का बना दिया गया है। जो हिंदी होता था आपका भाषा का पेपर 300 मार्क्स का होता था, 3 घंटे का, तो इसको हिंदी को 150 मार्क्स का बना दिया है, वो भी 3 घंटे का। और एक ऐसे का पेपर जोड़ दिया गया है 150 मार्क्स का, 3-3 घंटे के। सेम यूपी बीसीएस के मेंस की तरह और यूपीएससी मेंस की तरफ इसको ले जाया गया है। इसी प्रकार देखिए आप जैसे यूपीएससी में होता है सामान्य अध्ययन का पेपर फर्स्ट जो जीएस का, में सेम भारतीय विरासत, संस्कृति, वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगा इसमें। ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और हिस्ट्री और सोसाइटी 3 घंटे का और 200 मैक्सिमम मार्क्स हो गए इसमें। और इसी प्रकार जीएस सेकंड का पेपर जो पॉलिटी का होता था पहले जैसे, इसमें पॉलिटी आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा और सोशल जस्टिस आएगा और इंटरनेशनल रिलेशन, ये भी 200 मार्क्स का हो गया। सामान्य अध्ययन जो जीएस थर्ड का होगा उसमें टेक्नोलॉजी आएगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट का 200 मार्क्स का ये भी हो गया। और जो फोर्थ पेपर था इसके सब में आर्ट साइड वालों की शिकायतें आ रही थी कि ये थी कि इसमें आता था पहले एथिक्स और एप्टीट्यूड। एथिक्स आपके 200 मार्क्स का होता था, तो 120 की आपकी मैथ्स आती थी और 80 मार्क्स की आपकी एथिक्स आती थी। तो अब ये हटाया जा चुका है और इसमें केवल आपका एथिक्स सेम यूपीएससी की तरह कर दिया गया है। 3 घंटे का है और 200 मार्क्स का है। अब इसमें 2 उत्तराखंड स्पेसिफिक पेपर जोड़ दिए गए हैं, ये 5th और 6th पेपर जीएस का ही काउंट होगा ये। इसमें भी उत्तराखंड के 2 स्पेसिफिक पेपर हैं, 3-3 घंटे के, 200-200 मार्क्स के। टोटल आपका 1500 का ही है जो पहले था, सेम इतना ही मैक्सिमम मार्क्स टोटल मार्क्स हैं। और इसमें जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं 150 मार्क्स का है, टोटल 1650 का आपका हो जाएगा। उसमें दिया गया सामान्य हिंदी की परसेंट न्यूनतम 35% आपको मार्क्स लाने, वरना आपके आगे कॉपियाँ चेक नहीं होगी। तो दोस्तों इसमें देखेंगे अब मेंस का जो पेपर है आपका सामान्य अध्ययन 5th वाला, उसमें उत्तराखंड राज्य की जानकारी से संबंधित आएगा, 3 घंटे का पेपर होगा ये। तो इसमें देखिए आप उत्तराखंड का इतिहास पूरा है, आप इसके लिए आपके ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। एक तो परीक्षा वाणी में और आपकी विंसर जो ईयर बुक है, विंसर ईयर बुक में भी आपको सारे मिल जाएंगे। ये सेम वही
टॉपिक का थ्योरी हो गया आपका गढ़वाल का परमार राजवंश और उत्तराखंड में ब्रिटिश के बारे में बताया गया। वन प्रबंधन, अर्थव्यवस्था, पत्रकारिता, राष्ट्रीय आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका, उत्तराखंड के जन आंदोलन, ये जन आंदोलन हो गया कुली बेगा, डोला पाल की, चिपको वाला। उत्तराखंड का कल्चर, ये भी आप देखिए। कल्चर में परिवार, विवाह, नातेदारी, इसमें लोक वाद्ययंत्र, चित्रकला, वेशभूषा, लोकगीत, नृत्य, धार्मिक स्थल, मंदिर। और आपका राजनीतिक और स्थानीय स्वशासन, लोक नीति से संबंधित पेपर है। सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, करप्शन, जो भी लोकपाल, लोकायुक्त, पूरा जो पॉलिटी, इसमें हिस्ट्री और पॉलिटी, ये जो पहला पेपर है आप इसको कह सकते हैं उत्तराखंड की हिस्ट्री प्लस पॉलिटी एंड कल्चर। ये वाला पेपर हो गया आपका पेपर फर्स्ट। दूसरा पेपर देखिए आप, दूसरा पेपर भी सेम 3 घंटे का ही है, 3 घंटे का ही है। और इसमें उत्तराखंड राज्य की जानकारी, इसमें आपकी जोग्राफ़ी है, इसमें आपकी उत्तराखंड की जोग्राफ़ी है। सारा जितना भी नदियाँ, ग्लेशियर, जो कुछ भी हैं, झीलें, पर्यटन समस्या, संभावनाएं हैं, रेल, सड़क, वायु, जल विद्युत परियोजनाएं, सब कुछ इसमें सम्मिलित है। और इसमें एक ज्योग्राफी हो गया, एक इकोनॉमी हो गया। उत्तराखंड की इकोनॉमी की विशेषताएं, घरेलू उत्पाद, जीएसडीपी के बारे में बताइए, पर कैपिटा इनकम, आय के मुख्य स्रोत, लोक वित्त, आधारभूत संरचनाएं, आर्थिक नियोजन और नीतियाँ क्या क्या हैं, बजट के बारे में, पंचायती राज संस्थाएं, नगर विकास, उत्तराखंड का बजट, बेरोजगारी, सब कुछ। इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट भी है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी है। और उत्तराखंड में मानव संसाधन और सामुदायिक विकास, मानव संसाधन प्रबंधन, बेरोजगारी की समस्या, रोजगार की समस्या, क्या क्या योजनाएं हैं इसकी। तो आप इस सेकंड पेपर को कह सकते हैं उत्तराखंड स्पेसिफिक का। में आपकी ज्योग्राफी आएगी, इकोनॉमी आएगी और डिजास्टर मैनेजमेंट आएगा, और स्कीम जो भी है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से लेके इसमें आएगा। और इसमें एजुकेशन भी आएगा कि उत्तराखंड में एजुकेशन की क्या स्थिति है, मानव संसाधन विकास के संगठन के रूप में क्या क्या योजनाएं, सब कुछ। और आपका इंटरव्यू 150 मार्क्स का हो गया। तो आपका ये मेंस का सिलेबस डिस्कस कर दिया गया है। तो दोस्तों आपको अब जी जान से लग जाना चाहिए, क्योंकि इसका जो पेपर प्रस्तावित है ये लोकसभा के चुनाव के बाद ही, तो इसकी एक्सपेक्टेड डेट जुलाई में हो सकती है। तो आप लग जाइए और इसमें मैं आपका साथ दूंगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका।